अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ यूएस मिड टर्म जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं, और बेसिकली आज इलेक्शन डे है। आज नवंबर की 8 तारीख है, 8 नवंबर 2022 है, और टुडे इज द इलेक्शन डे। इसके हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई थी, एक ओवरऑल यानी कि इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से, और थोड़ा बहुत यानी कि जो मोटा मोटा कंपैरिजन मैं कर सकता था, जो मुझे नज़र आता था या डिफरेंसेस हैं जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जो मैंने देखे हैं। एग्जैक्टली मैंने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शंस का नहीं किया है। शायद आई थिंक एक दफ़ा मेरे ख्याल से 2013 के इलेक्शन थे, तब मैं वहाँ पे था, तो वो मैंने शायद एक्सपीरियंस किया है। तो वो जो इलेक्शंस जो मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, जो मैं वैसे आपको पता है न्यूज़ में आप देखते हो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्शन का माहौल होता है, और यहाँ पे जो मैंने जनरल इलेक्शन देखे हैं 2020 के अंदर, और अभी दोबारा जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, ये भी जनरल इलेक्शंस हैं, ये मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो माहौल अभी नज़र आ रहा है, तो अगर मैं उसको कंपेयर करने की कोशिश करूँ पाकिस्तान के माहौल के साथ, तो उसमें क्या क्या फ़र्क मुझे नज़र आते हैं, तो वो मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देने की कोशिश की थी, और मोटी मोटी बातों को कवर करने की कोशिश की थी। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ वोट डालने के लिए भी जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और वो उनका क्या प्रोफाइल वगैरह। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो भेजते रहते हैं, लेटर्स आते रहते हैं, न्यूज़ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो तो आप वो ले सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत रिसर्च करने की, पढ़ने की, कुछ लोगों से बात करने की, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से कैंडिडेट्स हैं और कौन से बेहतर कैंडिडेट्स हैं। तो उस हवाले से मैं चाह रहा था मैं थोड़ा बहुत आपको और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से शेयर कर दूं। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, अगर उसको इस बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो मैं थोड़ा सा आपको, और इलेक्शन जो अभी चल रहे हैं यहाँ पे, अब चल रहे हैं मतलब आज इलेक्शन डे है, चल रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अर्ली वोटिंग भी होती है यहाँ पे। जैसे 2 हफ्ते तक अर्ली वोटिंग होती रही, आई थिंक 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, जो अभी सैटरडे गुजरा है, यानी तकरीबन 2 हफ्ते आपकी अर्ली वोटिंग चल रही थी। तो और आज इलेक्शन डे है। यहाँ पे जो टाइमिंग थी इलेक्शन की या वोटिंग की जो अभी है स्टिल, वो है 6:30 बजे सुबह स्टार्ट हुई है वोटिंग, और अभी ये 7:30 बजे तक चलेगी, तो तकरीबन 13 घंटे जो है वो वोटिंग चलेगी। अब इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, इसके पीछे आई थिंक जो रैशनल आप कह सकते हो, या जो चीज़ मुझे समझ में आती है, जो मकसद या अप्रोच मुझे समझ में आती है, वो क्या है, वो आई थिंक लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करना है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप वोट बाय मेल भी कर सकते हो। ठीक है, कोविड से पहले आई एम नॉट श्योर ये वोट बाय मेल का ऑप्शन अवेलेबल था या होता था या नहीं होता था, लेकिन अभी जो 2020 के इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने आई है कि आप बाय मेल भी वोट कर सकते हो। पोलिंग स्टेशन नहीं जाना, और आपको चाहते हो कि यार मैं घर से बैठ के ही जो है वो बैलेट पेपर मुझे भेज दिया जाए, उसको मैं फिल आउट करके भेज दूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद था। आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जैसे मैंने बताया वो है वोटिंग बाय मेल, कि आप मेल के थ्रू बैलेट पेपर मंगवा सकते हो और उसको फिल आउट करके, आई थिंक उसमें कुछ चीज़ें होती हैं इनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ एक प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो बस कहने का मकसद यही है कि वोटिंग बाय मेल का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। और जो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है वो है आपके पास अर्ली वोटिंग का, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था पिछली वीडियो में भी, जो मैंने इलेक्शन के हवाले से बनाई थी, कि आपके पास अर्ली वोटिंग का ऑप्शन है। आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते होते हैं, या 2 से 2.5 हफ्ते आप कह सकते हो, तकरीबन इतने होते हैं, जिसमें आप अर्ली वोटिंग में शरीक होके अर्ली वोटिंग कर सकते हो। और उसका मकसद क्या है कि इलेक्शन डे के ऊपर बहुत ज़्यादा रश ना हो। ठीक है, यानी अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, या इवन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं भी है, और आप लंबी लंबी लाइनों को अवॉइड करना चाहते हो, तो अर्ली वोटिंग का ऑप्शन रखा गया है कि आप किसी भी टाइम के ऊपर जाके, इन पर्टिकुलर डेज के ऊपर जो उनकी टाइमिंग मुकर्रर है, उस ड्यूरेशन में जाके अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकते हो, अपना वोट कास्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको रश भी कम मिलता है, क्योंकि जब अर्ली वोटिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है उस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता होगा यार चलो मैं, हर बंदा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो उसको सही टाइम लगेगा उसके हिसाब से वो आ जाएगा, और उसको पता है कि यार आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, अभी तकरीबन 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन डे भी है। एक अच्छी फैसिलिटी है, ये एक अच्छी चीज़ है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और मैनेज हो जाती हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके पास ऑब्वियसली वो इलेक्शन डे के ऊपर जाके अपना वोट कास्ट करने का ऑप्शन है। जैसे आज नवंबर 8, 2022 है, तो आज मिड टर्म जो जनरल इलेक्शंस हैं उसका एक्चुअली में इलेक्शन डे है। तो
आज जो वोटिंग स्टार्ट हुई वो 6:30 बजे सुबह से स्टार्ट हुई है और 7:30 बजे रात तक ये वोटिंग चलेगी। तो तकरीबन 13 घंटे या आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली 13 घंटे तक का वोटिंग टाइम है, जो कि नॉर्मल ऑप्शन है, जो कि आपको पाकिस्तान में दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। अर्ली वोटिंग का, वोटिंग बाय मेल का ये ऑप्शन आपने पाकिस्तान में ऑब्वियसली नहीं है। इस तरह के आपने कोई भी ऑप्शन कभी भी नहीं सुने होंगे पाकिस्तान में। अच्छा भाई, ये तो हो गई कि आपके पास कितने तरीकों से आप वोटिंग के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, उसके हवाले से बात होगा। अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है वो किन किन सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है जो इलेक्शन होता है वो आपकी कौमी असम्बली की सीट के ऊपर होता है और सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर होता है। तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो रहे होते हैं और प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो हर हल्के में आपको 2 सीटें मिलती हैं, एक कौमी असम्बली की सीट मिलती है और उसके नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट होती है वो आपको उसके साथ मिलती है। और यहाँ पे जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आपके पास काफी सारी जो है वो डिफरेंट सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। तो जिसमें आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट है वो है सेनेटर्स की सीट है, ठीक है। इसी के अलावा आपके पास जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में जिस तरह कौमी असम्बली होती है, नेशनल असम्बली, उसकी सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। तो यानी कि जो आपके पास जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट है तो सेनेट की यहाँ पे भी सेनेट होती है, तो सेनेट के ऊपर भी सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो कौमी असम्बली की जो सीट है, जिस तरह पाकिस्तान में कौमी असम्बली होती है तो यहाँ पे हाउस है, तो जो हाउस की सीटें हैं उसके ऊपर भी इलेक्शन हो रहा है। कि हर स्टेट के 2 सेनेटर्स होते हैं और इन्होंने इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है कि हर 2 साल बाद जो है वो तकरीबन आप कह सकते हो कि 1/3 ऑफ द सेनेटर्स का इलेक्शन होता है। 2 साल बाद मिडटर्म इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो मेन इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो आपके 4 साल बाद होते हैं। इसमें सेटअप इस तरह चल रहा होता है कि हर 2 साल बाद आपके इलेक्शन हो ही रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी 2 साल बाद इलेक्शन होगा वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होंगे और उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी इलेक्शन होगा और उसके साथ साथ 1/3 ऑफ दी सेनेट के भी इलेक्शन होंगे। उसके बाद फिर दोबारा 2 साल बाद मिड टर्म होंगे और मिड टर्म में भी इसी तरह से जो आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके इलेक्शन होंगे। तकरीबन 435 इनकी सीटें होती हैं। तो क्योंकि हाउस की जो टर्म है वो 2 ईयर्स है तो 2 साल बाद हाउस के इलेक्शन सारी सीटों के ऊपर होते हैं और जो सेनेटर्स हैं उसकी जो टर्म है वो 6 ईयर्स है, तो उसकी जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उसके ऊपर उनकी सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी जो मेरे घर के नजदीक जो पोलिंग स्टेशन है मैं वहां जा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि बाहर किस तरह का माहौल होता है। अगर कोई और चीज मैं रिकॉर्ड करके दिखा सका तो वो भी कोशिश करूंगा दिखा दूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी। अच्छा, ये जो है जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, जिसको आप कह सकते हो कि पोलिंग स्टेशन है, ये LNJ रिक्रिएशन सेंटर है। तो यहाँ पे ये पार्क भी जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं कि बच्चों को लेके आता हूँ, तो वो भी है और उसके साथ साथ इनका एक रिक्रिएशन सेंटर भी है। तो यहाँ पे इन्होंने ये पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। सो सी दिस इज LNJ रिक्रिएशन सेंटर। तो इसको यहाँ पे उन्होंने पोलिंग स्टेशन बनाया है और आपको कोई भी हुल्लड़बाजी, कोई भी अफरा तफरी आपको नज़र नहीं आ रही होगी पोलिंग स्टेशन के बाहर, जो अक्सर आपको पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन के बाहर देखने को मिलती है। किसी भी तरह की कोई भी फड्डेबाजी, कोई भी मसला, किसी भी किस्म का इशू आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। I'm just sitting here. मुझे बैलेट पेपर मिल गया। अच्छा भाई, फाइनली वोट डाल के निकल आया हूँ। बहुत सारी सीटें थी लेकिन मैं सबको वोट नहीं डाल पाया क्योंकि मैंने बहुत सारों का नाम सुना भी नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं आइडिया था कि किसको उसको वोट डालना है, कैसे डालना है। तो जो मैंने नाम सुने हुए थे या मुझे लग रहे थे फेमिलियर, तो उसको मैंने डाल दिया है। ये घर के बिल्कुल पास ही है क्योंकि ये वो पार्क है यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं, घर के नज़दीक है ये पार्क। तो यहाँ पे जो इनका एक रिक्रिएशन सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पोलिंग स्टेशन बनाया था और मैंने आपको बाहर का भी इसका पूरा एनवायरनमेंट और जो इसकी वाइब्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अंदर भी जब मैं गया तो आई थिंक 10-12 बंदे या 15 बंदे होंगे, बहुत ज़्यादा, और कोई इतनी बड़ी लाइन भी नहीं थी। अगर मैं एक अंदाज़ा लगा तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था। और इस वक्त 5 बज रहे हैं तो अभी भी तकरीबन 2.5 घंटे के करीब टाइम बाकी है वोटिंग को एंड होने में। जब अंदर एंटर हुआ तो आपका उन्होंने नाम पूछा, लास्ट नेम किया, लास्ट नेम से आपका जो वोटिंग लिस्ट है उसमें नाम सर्च किया कि भाई इस बंदे का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके बाद उससे आपका एड्रेस कन्फर्म किया
और एड्रेस कंफर्म करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, वो स्टिकर आपको दे दिया कि मेक श्योर कर लो कि ये सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद उस पर उन्होंने सिग्नेचर करवाया, उसके बाद वो बैलेट पेपर आपको दे दिया कि अब आप जाके अपनी मर्जी से इसको जो जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप पिक करके सेलेक्ट कर लें और वोट डाल दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बैलेट पेपर को दिखाया है आपको कि बैलेट पेपर किस तरह का होता है। उसमें आपने देखा कि काफ़ी सारी सीटें हैं, जिसमें जजेस की भी सीटें थी, काफ़ी सारी सीटें हैं, ठीक है। उसमें सेनेटर्स की भी हैं और बाकी आई थिंक कुछ और भी सीटें जो मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन थे, यानी बहुत सारी सीटों में से आपको सेलेक्ट करना था। तो मेरे पास तो इतनी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे नहीं है कि कौन सा राइट बंदा है किससे। तो मैंने कोशिश की थी लोगों से पूछने की, जो मेरे ऑफिस में लोग हैं उससे थोड़ा सा आइडिया लेने की। जो इसके अलावा जो पब्लिकेशंस होती हैं जो आपको मेल में आती हैं उसको पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की थी, या यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है उससे थोड़ा सा एक आइडिया लगाने की कोशिश की। अदरवाइज वी आर नॉट दैट मच इन द न्यूज़ के क्या चल रहा है, कौन सा सही बंदा है, किसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, कि किसको आपको जो है वो वोट डालना चाहिए और आपके हक में कौन सा बेहतर है। तो उन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जो मुझे थोड़ा सा एक लगा कि यार इन लोगों को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, अगेन बैक ऑफ द एक माइंड जा एक चीज़ जहन में आई कि अच्छा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम सुना हुआ। तो उस तरीके से मैंने तकरीबन 5 या 6 सीटों के ऊपर सिलेक्शन के लिए, अगेन बहुत ज़्यादा कोई इन डेप्थ मुझे किसी भी चीज़ की यहाँ पे आइडिया नहीं है लोगों की पॉलिसीज़ के हवाले से। तो इस वजह से आई वॉज नॉट फीलिंग रियली कंफर्टेबल कि किस किस को मैं सेलेक्ट करूँ और किस बेस पे सेलेक्ट कह सकते हो कि राइट एट दैट मोमेंट जो मेरे जहन में लगा कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो वो मैंने कर लिया। तो आई थिंक मैंने 5 या 6 सिलेक्शन किए हैं। और ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, तकरीबन 20 के करीब जो है वो आपके पास इलेक्शन करने के लिए मौजूद थे। मैंने कहा यार बजाय इसके कि किसी को भी को पिक करने के किसी को भी ना करो। एक अच्छी चीज़ है, आप ज़रूरी नहीं है आपके सारी सीटों के ऊपर आपने बंदे को टिक करना ही करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं पता, तो आप उसको ना टिक करो, ठीक है। जो आपको पता है, जिसके बारे में आपको पता है या जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगता है या आपको लगता है कि यार चलो मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, तो यू कैन ओनली पिक ओनली फॉर दोज सीट्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू पिक ईच एंड एवरी सीट। कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे 10 में से 5 सेलेक्ट कर लेनी है या 10 में से या 20 में से 3 सेलेक्ट कर लेनी है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल। सो दैट्स वाई मैं उसी चीज़ को बेस बना के उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिन चीज़ों का मुझे लग रहा था यार इस बंदे को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जो भी बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ आई उस वक्त, तो मैंने उसको बस टिक कर लिया, ठीक है। उसमें से कुछ डेमोक्रेट्स भी हैं और कुछ रिपब्लिकन्स भी, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। और उसको मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा मुझे एक आइडिया भी हो जाए। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो मुझे लगता है कि यार शायद किसी काम का होगा या उसके बारे में सुना हुआ है, तो उसको मैं अपना जो मेरा एक राइट है उसको इस्तेमाल करके उस बंदे को वोट कर दूं। होपफुली जो मैंने सिलेक्शन की होगी वो अच्छे लोग होंगे, यही उम्मीद कर सकता हूं। अल्लाह से यही दुआ है कि जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जिनकी अच्छी नीयत है, वो लोग जीतें और कुछ बेहतर करें, ठीक है, सबके लिए। अच्छा, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन के हवाले से बता दूं कि मैं आपके साथ वो नीचे आपको शेयर भी कर लूंगा कि सैंपल बैलेट किस तरह का है। वो आपको बता देगा कि यार बैलेट पेपर के ऊपर किन किन सीटों के ऊपर आपने वोट देना था और सिलेक्शन करना था। वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सैंपल बैलेट है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ साथ साथ कि किन किन सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। US सेनेट की एक सीट है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है वो एक सीट है, डिस्ट्रिक्ट 6। इसके अलावा स्टेट ऑफिसेस में हमारे पास है NC, जो नॉर्थ कैरोलिना की सुप्रीम कोर्ट है, उसके एसोसिएट जस्टिस की सीट 3 है, सीट 5 है। जो नॉर्थ कैरोलिना की कोर्ट ऑफ अपील्स के जो जज हैं उसकी सीट के ऊपर भी इलेक्शन हो रहा है, उसमें सीट 8 और सीट 9 है। इसके अलावा सीट 10 है, सीट 11 है। जो स्टेट सेनेट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट 27 है उसकी एक सीट है। इसके अलावा NC जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी सीट भी यहाँ पे है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस आ गए, उसमें NC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, उसमें डिस्ट्रिक्ट 18 की 2 सीटें हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की सीट भी है यहाँ पे। फिर उसके अलावा काउंटी ऑफिसेस हैं, उसमें आपके पास बोर्ड ऑफ कमिश्नर एट लार्ज, फिर बोर्ड ऑफ कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट 2, फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन एट लार्ज, फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट 2 की एक और सीट है। फिर क्लर्क है ऑफ सुपीरियर कोर्ट। फिर उसके अलावा जो शेरिफ है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी शेरिफ के हवाले से तो वो मैं नीचे शेयर कर लूंगा, तो शेरिफ की सीट के ऊपर भी इलेक्शन है। इसके अलावा नॉन पार्टीसन ऑफिसर्स के ऊपर उसकी एक सीट के ऊपर इलेक्शन है, जिसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर। यू कैन सी दैट कि काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, यानी हाउस की सीट के ऊपर भी है, सेनेट की सीट के ऊपर भी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी हैं, स्टेट ऑफिसर्स भी हैं, काउंटी ऑफिसर्स भी हैं और जजेस भी हैं। वो बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ सीटें हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह का सेटअप होता है यहाँ पे। तो काफी ज्यादा मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है, मुख्तलिफ सेटअप है, मुख्तलिफ तरह का एक
इलेक्शन है यहाँ पे यूएस के अंदर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है यार, तो ये मैंने कहा एक एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है इलेक्शन के वक्त, तो वो आपको बिल्कुल दिखा भी दूं उसके मनाजिर एग्जैक्टली पोलिंग स्टेशन के बाहर किस तरह का सेटअप हो रहा है। तो अंदर जाके मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सका, बल्कि मैंने कोशिश नहीं की रिकॉर्ड करने की, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बाहर से सेटअप दिखा दिया और जब मैं बैलेट पेपर लेके बैठा था तो वही मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर हो जाए। कोई अफरा तफरी, कोई रश वगैरह, कोई इस तरह के कोई सीन नहीं है, कोई फड्डेबाजी नहीं है, कोई लड़ नहीं रहा, कोई नारेबाजी नहीं हो रही, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है पाकिस्तान से। और हो भी सकता है कि किसी जगहों पे जो बहुत ही बड़े इलाकों में या बड़े शहरों में तो पॉसिबल है कि वहां पे रश ज्यादा होता है। हमारा छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर है भी नहीं है और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगेन ये काफी ज्यादा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के माहौल से। ओके भाई, तो मैं ये चाह रहा था कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, तो होपफुली यू लाइक इट। ठीक है भाई, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।